हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक सेंटेंस अरेंजमेंट बताऊंगा जो कि बैंक क्लर्क के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। एसबीआई बैंक क्लर्क 2016 के लिए जो 5 जून को होने वाला है। और वैसे तो ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, लाइक एसएससी के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसबीआई क्लर्क के लिए ये पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिया है मैंने और पूरा मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो इसको देखिए किस तरह से हम लॉजिक अप्लाई करते हैं और किस तरह से सेंटेंस को अरेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, ये सेंटेंस अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। कि देखिए, यहां से हम इसको देखेंगे तो एक सेकेंड, ये देखिए। तो ये 6 सेंटेंस दिए हुए हैं आपके, ए बी सी डी ई और ये एफ। तो इस तरह से ये 6 सेंटेंस दिए हुए हैं, लेकिन 6 सेंटेंस ये जंबल्ड फॉर्म में है। अनजंबल करना है आपको, मतलब मिक्स हो गए हैं ये सारे 6 सेंटेंस और इनको सीक्वेंस में मिला के आपको एक पैराग्राफ बनाना है। और यदि सही सीक्वेंस में आपने मिला लिया तो आपके 5 आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कीवर्ड देखना है आपको किस बारे में है। तो देखिए, अगर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें हम इसको, तो द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन द एनवायरमेंट इज पॉल्यूशन, द रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ द बैलेंस इन इकोसिस्टम एंड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट। देखिए, मेन इसमें जो कीवर्ड है वो एक तो एनवायरमेंट है और एक पॉल्यूशन है। कई जगह आ रहे हैं ये वर्ड, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट और पॉल्यूशन, ये मेन कीवर्ड है। तो इसका जो टाइटल सेंटेंस होगा वो इसका पॉल्यूशन या एनवायरमेंट के बारे में होना चाहिए। ये जो टाइटल सेंटेंस होगा उसमें पॉल्यूशन या एनवायरमेंट वर्ड आना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा इसमें चैलेंज ये रहता है कि फर्स्ट सेंटेंस को किस तरह से निकालें, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस आपने एक बार निकाल लिया तो उसके बाद सारे सेंटेंस को आप कहीं ना कहीं लॉजिकली कोरिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा नहीं होगा, सबसे पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा नहीं होगा। देखिए, कंजंक्शन से नॉर्मली सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि कंजंक्शन तो बाद में आता है। और ये सो, दस, फाइनली, इवेंचुअली, ये जो वर्ड आते हैं एंड में आते हैं, ताकि क्योंकि इन वर्ड्स के थ्रू हम समराइज करते हैं किसी चीज को। सो हुआ, दस हुआ और आपका इवेंचुअली हुआ, फाइनली हुआ, ठीक है। कंजंक्शन बीच में आते हैं, लाइक हाउएवर, देयरफॉर और बट, ये इस तरह के कंजंक्शंस बीच में आते हैं। तो उसमें देखिए, ये वाला सेंटेंस जो एफ है ये शुरू में नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस में क्या लिखा है, ये दिया हुआ दूसरा सेंटेंस, पॉल्यूशन अफेक्ट नॉट ओनली एयर, वाटर एंड लैंड बट ऑल्सो द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर। मतलब पॉल्यूशन के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर कि पॉल्यूशन किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। अफेक्ट करता है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये बॉडी का पार्ट होना चाहिए। ये टाइटल सेंटेंस शायद नहीं है इसमें, तो ये थोड़ा क्लोज लग रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है, लेकिन ये अभी और देखते हैं। इसमें ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट लग रहा है। अब देखिए, मैन हैज टू लर्न टू लिव इन हार्मोनी विद द एनवायरमेंट, ये एक एजम्पशन है कि मैन को एनवायरमेंट के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। लेकिन क्यों और कैसे, इससे पहले कुछ आना चाहिए, इससे पहले कुछ डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन रहा। वैन, देखिए वैन एक कंजंक्शन है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। और देखिए, दिस रिजल्ट्स इन, रिजल्ट बता रहे हैं यहाँ पर, किसी चीज का रिजल्ट बता रहे हैं, तो वो जो चीज है वो पहले आनी चाहिए, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। पहले एक्शन होता है, उसके बाद में रिजल्ट आता है, तो ये रिजल्ट जो है ये बाद में आएगा, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस यही बच रहा है, ये सेंटेंस शायद फर्स्ट सेंटेंस होगा इसमें और यही इसका आंसर है, क्योंकि इसमें द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑफ मैन ऑन द एनवायरमेंट इज पॉल्यूशन, इसमें दोनों कीवर्ड भी आ रहे हैं आपके और ये टाइटल सेंटेंस भी बन रहा है। तो ये सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। इसको फर्स्ट सेंटेंस अभी मैं मान रहा हूं, ये इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो ए इसका आंसर होगा, द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑफ मैन एंड ऑन द एनवायरमेंट इज पॉल्यूशन। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि ए सेंटेंस में एंड में पॉल्यूशन आ रहा है और ई सेंटेंस में फर्स्ट में पॉल्यूशन आ रहा है। तो जहां से सेंटेंस नॉर्मली खत्म होता है वहीं से सेंटेंस को हम शुरू करते हैं। जैसे आई लाइक अजय, अजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो सेंटेंस जिस वर्ड पे शुरू खत्म हुआ उसी से मैंने सेंटेंस को एक लॉजिक बना के, लॉजिकली वो वहीं से शुरू होता है नॉर्मली। तो ए के बाद आपका जो सेंटेंस आना चाहिए वो आना चाहिए इसमें ई, ठीक है। पॉल्यूशन अफेक्ट्स नॉट ओनली एयर, वाटर एंड लैंड बट ऑल्सो द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर। इट्स ए काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको। अब देखिए और कौन सा सेंटेंस है जो इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, इस चीज को डिस्क्राइब करेगा सी। When harmful substances contaminate the environment in large quantity, the ecosystem is unable to absorb them and the flow of energy from one sphere to other
इज डिस्टर्ब्ड। मतलब इस सेंटेंस के थ्रू हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इस सेंटेंस के थ्रू हम उस चीज़ को आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। बाकी के सेंटेंस मैन हैज़ टू लर्न ये अभी नहीं आएंगे, पहले यही आएगा ए ई, तो ये आपका सीक्वेंस बन गया। अब देखिए दो सेंटेंस के थ्रू ई और सी सेंटेंस में हमने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया। अब उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के बाद क्या बताएंगे, हम उसका रिजल्ट बताएंगे कि इस चीज़ को डिस्क्राइब, ये जो जब एक्शन होता है तो इसका रिजल्ट ये आता है, तो नॉर्मली यही वाला इसका पेयर बनेगा, इसके बाद बी ही आएगा। दिस रिजल्ट इन, मतलब जो एक्शन होता है उसका रिजल्ट क्या होता है इसमें हमने समझाया है। दिस रिजल्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ द बैलेंस इन इकोसिस्टम एंड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट। तो इसके बाद जो लॉजिकल जो आपका पेयर बन रहा है वो ये बन रहा है बी, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बी। तो 4 सेंटेंस हो गए आपके। अब 2 सेंटेंस बचा है, एक तो ये बचा है डी ए ई सी, एक तो ये बचा है डी और एक जो बचा है एफ। देखिए सो मैंने शुरू में आपको बताया था कि सो के थ्रू हम किसी भी चीज़ की एंड में समरी बताते हैं, ठीक है। सो हुआ, 10 हुआ, फाइनली हुआ, इवेंचुअली हुआ, तो इसलिए ये सेंटेंस जो होगा ये एंड में ही आएगा। एफ ये सेंटेंस लॉजिकली एंड में ही आएगा। और इससे पहले एक सेंटेंस बच रहा है वो है आपका डी, तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि डी के थ्रू हम कंजम्पशन बता रहे हैं कि मैन हैज़ टू लर्न टू लिव इन हार्मोनी विद द एनवायरमेंट। चूंकि मैन को एनवायरमेंट के साथ एक हार्मोनी बना के रहना है, इसीलिए ही मस्ट ट्राई टू मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस ऑफ द इको सिस्टम। पहले में एजम्पशन लिया है और दूसरे में उसका सॉल्यूशन बताया है, उसकी समरी बताई है। तो ये इस तरह से आपका ये आंसर आपका हो गया ए ई सी बी डी एफ। तो इसके बेसिस पे आप 5 क्वेश्चन अपने सही सही कर सकते हैं, जैसा कि एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में नॉर्मली इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस कौन सा था आपका, ए ई सी बी डी एफ, एफ था लास्ट सेंटेंस, एफ आपका थर्ड आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस, ए ई सी बी, बी होगा इसका आंसर, थर्ड आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो थर्ड आपका कौन सा था, ए ई सी, सी आपका थर्ड था, ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, ए ई, ई आपका आंसर बनेगा इसमें, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, ए होगा इसका आंसर, तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने सही सही दे दिए। तो इसमें आपको केवल सिंपल लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है, और किस सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा ये आपको सबसे पहले निकालना है, उसके बाद बाकी सेंटेंसेस को फॉलो करना है सिंपल लॉजिक अप्लाई करके। तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के पैराग्राफ बहुत कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एसबीआई बैंक क्लर्क के लिए, बैंक पीओ में भी आ सकता है, और एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के मैं और भी आपको सेंटेंस अरेंजमेंट के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको गाइड करूंगा ताकि आपको सफलता मिल सके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ये कैसा लगा आपको, क्या क्या इसमें कमियां रहीं, क्या क्या अच्छाइयाँ रहीं, ये जरूर मुझे बताइए कमेंट करके, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रेक्टिफाई कर सकूं। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल के ऊपर, इंग्लिश एडवांटेज इस चैनल का नाम है, इसके ऊपर यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं तो जरूर 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, और मैं आपको गाइड करूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको जरूर जरूर सफलता मिलेगी। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका एम है लाइफ का, बैंक पीओ बनना या क्लर्क बनना या एसएससी के थ्रू ऑफिसर बनना, जरूर आपका सपना पूरा होगा। मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगा। तो जरूर जरूर हमारे साथ जुड़िए और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.